और यहाँ अब हम दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रॉलीज है जो ऊपर जा रही हैं। तो अभी डिसाइड सबके साथ मिलते हैं बॉडी पर मिले आपको। जय माता दी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके थे हरिद्वार के मंदिर में और यहाँ आपको दिखाया था हमने किस तरीके से अभी तक दर्शन किए हैं और डुबकियाँ लगाई हैं। 2 बार हमने श्री गंगा जी की यहाँ पे डुबकियाँ लगा करके अब हम फ्री हो गए हैं और अब हम वापस जाएंगे। यहाँ से थोड़ी ही देर में निकलेंगे, पर उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हम नहा धो करके तैयार हो गए हैं। हम अब दूसरी डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, बट उससे पहले यहाँ जो लोग हमें मिले उनसे भी आपको मिलवाती हूँ और दर्शन करवाती हूँ। यहाँ गंगा मैया के आपको भी दिखाती हूँ और क्या हमने पहना है नहा धोने के बाद उसको भी अपने इस छोटे से व्लॉग में आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए आप लास्ट तक बने रहिए मेरे व्लॉग में मेरे साथ और गंगा जी के दर्शन कीजिए और आप भी पवित्र हो जाइए। सो गाइस, फाइनली मैं नहा करके तैयार हो गई हूँ। मैंने डाला है अपना ब्लू सूट जिसको मैंने दिल्ली से लिया था और यहाँ मेरे सिस्टर हैं, ये भी नहा धो के तैयार हो चुके हैं। सामने आपको गंगा जी का दर्शन दिखा रही हूँ, पीछे आपको गंगा मैया दिख रही हैं, मेरे राइट साइड में और लेफ्ट में आपको दिख रहे होंगे श्री शिव भगवान जी और उनके बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स। और यहाँ इसके बाद मैं निकलती हूँ थोड़ी देर में। मेरे बाल अभी गीले हैं पर फिर मैंने टाई कर लिए, बांध लिया बालों को और उसके बाद मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उतने में ही मुझे यहाँ साइड में, जब मैं इस समय रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही थी, जो गुजराती अंकल आंटी हमारे साथ थे स्नान करते समय वो मुझे दिख गए। मैंने सोचा क्यों ना उनसे भी मिल लिया जाए। और ये पीछे आप देख सकते हैं ये था चेंजिंग रूम जहां हमने चेंज किया और नीचे हमने स्नान किया था। अभी काफ़ी सारी भीड़ यहाँ आ गई है, जैसे दिन बढ़ रहा है साथ साथ पानी का लेवल भी बढ़ रहा है। तो अब मैं चलती हूँ, आपको मिलवाती हूँ। यहाँ पीछे वो लोग खड़े हैं, उनको वो देख रहे थे हमें कॉन्स्टेंटली, तो मैंने सोचा जाकर कि उनसे भी बात कर लेते हैं। और आपको पीछे दिख रहा होगा काफ़ी सारा जो मंदिर के दर्शन आपको दिख रहे होंगे, मंदिर हैं पीछे काफ़ी बड़े बड़े। और वहीं पर हर की पौड़ी थी जहां हमने सुबह डुबकियां लगाई थी और दर्शन किए थे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं, ये गुजराती हैं, सारे के सारे गुजरात से आए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है आपने। और ये सब हमें यहाँ मिले थे, इन सबके साथ मिलते हैं बॉडी पर मिले आपको। इधर भी है, बहुत छोटे थे उस समय, ये मेरे बड़े बहन है। अच्छा, बड़ी बहन छोटी लगती है। जी हाँ। सो गाइस, फाइनली आपने सुना गुजराती अंकल आंटी ने क्या कहा। मेरी सिस्टर मुझसे छोटे लगते हैं, तो ऑब्वियसली वो बड़ी हैं बट स्टिल वो मुझसे छोटे लगते हैं क्योंकि उनको पर्सनालिटी उनकी वैसी है। और ये बहुत कॉमन है, बचपन से हमें यही सुनने को मिला है, वो छोटे लगते हैं मैं बड़ी लगती हूँ। बट कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं यहाँ मंदिर से। मंदिर में हमने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे गंगा मैया जी के दर्शन हुए यहाँ पे हमें, और हमने स्नान भी कर लिया है। ये पीछे आपको मंदिर दिख रहे हैं, आपको फुर्सत लगे आप भी आइए मंदिर में दर्शन कीजिए, गंगा मैया की आरती सुनिए और स्नान कीजिए गंगा जी में जा कर के। अब हम यहाँ से निकलते हैं और निकल करके अपनी दूसरी डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं। फिर हमने यहाँ जाके खीरे खाए, खुद को हाइड्रेटेड किया ताकि गर्मी में हमें पानी की कमी ना हो।
तो यहाँ छोटा सा बच्चा एक तिलक लगा रहा था, जो कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को देख रहा था। और देखिए मैंने उससे क्या बात करी और उससे तिलक भी लगवा लिया। इस बच्चे की उम्र 5 से 6 साल की होगी। स्कूल जाने का समय है इसका। अच्छे से पढ़ाई कर ली, ठीक है? फिर हेलीकॉप्टर को खुद चलाना है। और आप सबको याद होगा मुझे 5 रुपए का सिक्का मिला था, वो भी मैंने इसी बच्चे को दे दिया। उसके बाद जाके अपने शूज़ कलेक्ट किए यहाँ से और चल दिए वापस। अब फाइनली अपने होटल में पहुँचे, वहाँ जाके हम फ्रेश हुए और फिर निकलते हैं। चेकआउट तो हमने पहले कर लिया था और चल पड़े अब हम यहाँ से गंगा मैया की नगरी से अब दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे और साथ में आपको भी दिखाएंगे शिवजी की मूर्ति कितने नज़दीक है यहाँ पे हमारी गाड़ी से, आपको सामने दिख रही है। और अब हम चल दिए हैं यहाँ से वापस अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सेकेंड डेस्टिनेशन जो हमारी है वो है चंडी देवी का मंदिर। चंडी देवी का मंदिर बिल्कुल हरिद्वार के अपोजिट है। हम यहाँ से निकले, हमने नदी को क्रॉस किया ब्रिज के थ्रू और अब हम पहुँचने ही वाले हैं। देखिए आप। तो गाइस फाइनली हम हरिद्वार से अभी गंगा स्नान करके आए हैं और अब आए हैं हम चंडी देवी के यहाँ पे और यहाँ अब हम दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रॉलीज़ है जो ऊपर जा रही हैं। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ हम पैदल जाएंगे या बाय ट्रॉली ऊपर ट्रैवल करेंगे। तो आगे ब्लॉग देखते रहिए क्या कुछ हम करने वाले हैं, तो वो आगे ब्लॉग में बने रहेंगे। सो अब हम चल दिए हैं यहाँ से ऊपर दर्शन के लिए। ट्रॉलीज़ देख सकते हैं आप ऊपर, क्योंकि सीधी चढ़ाई है। अगर आप ट्रैक करके नहीं जा सकते तो आप ट्रॉलीज़ के थ्रू जा सकते हैं। और हमने लगा ली हैं अपने सन ग्लासेस, जो कि काफ़ी अच्छे सूट कर रहे हैं दीदी पे इस समय। मैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, इसलिए वो खुश भी हो गए। और उसके बाद आगे जाएंगे। और अगर आपको ये सेम सन ग्लासेस चाहिए तो मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको ये पिन कर दूंगी, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अब हम चल दिए हैं दर्शन करने के लिए चंडी देवी के, जो कि यहाँ ऊपर है। और हमने यहाँ पे टिकट ली, अप्रॉक्स 250 की टिकट थी, जो कि ट्रॉली के लिए पर पर्सन हमें पे करनी पड़ी। और अगर यहाँ पे मनसा देवी भी था, अगर आपको मनसा देवी भी एक्सप्लोर करना है तो अप्रॉक्स 350 की टिकट थी, जो कि चंडी देवी एंड मनसा देवी दोनों की मर्ज थी। और थोड़ी ही देर में हम दर्शन के लिए ऊपर जाएंगे। और काफ़ी भीड़ है यहाँ, देख सकते हैं आप। 349 कंबाइंड टिकट का यहाँ प्राइस लिखा हुआ है और हमने ली थी सिर्फ और सिर्फ चंडी देवी की टिकट्स। और यहाँ अंदर ही मार्केट्स थी जिसमें छोटी छोटी शॉप्स थी। यहाँ से मैंने छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, जो कि मैं आगे आपको कभी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ मैं देख रही थी कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ लगाई हुई हैं, जो कि आपको वीडियो के थ्रू दिखाने की मैंने कोशिश करी है। तो आप भी देखिए। और का आना होता है हरिद्वार तो आप इस मंदिर भी आकर के दर्शन कर सकते हैं माता रानी के, और काफ़ी पॉजिटिव फील आप भी ले सकते हैं। जैसा कि हमने एक्सप्लोर किया, आप भी एक्सप्लोर कीजिए। अब यहाँ हम भैया से देख रहे थे कि इनके पास क्या क्या कलेक्शंस में है। तो इनके पास परफ्यूम्स थे, इत्र थे, साथ में छोटे छोटे ये डेकोरेशन के हैंगिंग बेल्स थी। तो वो हम देख ही रहे हैं। नीचे कई तरह के स्टोन्स भी हैं, शंख हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल जी भी हैं, साथ में कृष्ण जी और शिव जी के भी यहाँ पर छोटे छोटे उनकी मूर्तियाँ लगाई हुई हैं। और मैं स्मेल कर रही हूँ इत्र की खुशबू। मुझे कोई इत्र समझ नहीं आया, पर खुशबू बहुत अच्छी थी। मैं रोज़ वाला इत्र सर्च कर रही थी कि रोज़ का इत्र है जिससे बिल्कुल रोज़ वाली फ्रेगरेंस आए, बट वो नहीं मिला एग्जैक्टली सेम फ्रेगरेंस का। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर ड्रीम कैचर्स लगाए हैं। 2-3 ड्रीम कैचर्स मैंने भी लिए यहाँ से। और चल दिए। फिर उसके बाद हम यहाँ से कुछ खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं। भूख लग रही है क्योंकि हमने ऑलरेडी स्विमिंग करी है गंगा जी में, तो अब भूख तो पूरे ज़ोरों की लग गई थी। तो वो ऑर्डर करने के बाद ही हम यहाँ आए थे और हमारे नंबर अभी लगने को अप्रॉक्स 1.5 घंटा लगना था। तो हमने सोचा थोड़ा यहाँ इंटरनली जो मार्केट है छोटी सी, उसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी व्लॉग में दिखाते हैं। साथ में लंच कर लेते हैं ताकि बीच रास्ते में हमें भूख ना लगे। ट्रॉलीज़ काफ़ी ऊपर जाकर की थी और वहाँ खाने के लिए हम कहीं रुके नहीं, हमने दर्शन किए और उसके बाद हम आ गए वहाँ से वापस। तो वो सब आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। और इस समय दिखा रही हूँ कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे ड्रीम कैचर्स लगे हैं और
विंड चाइम्स लगे हुए हैं जो कि हमने देखा और कुछ यहाँ से लिया। प्रसाद हमने ले लिया ताकि हम ऊपर मंदिर में चढ़ा सकें माता रानी को और फिर वहाँ से हम दर्शन करें। और इसी तरीके से हम यहाँ घूमते फिरते फिर फाइनली दूसरी शॉप्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और मैं देखे जा रही हूँ कि मुझे कुछ समझ आए तो देखिए आपके ब्लॉग में। और मुझे ये सफ़ेद कलर का ड्रीम कैचर समझ आया था, मैंने सोचा इसको ले लूँ। अपनी सिस्टर से पूछ रही हूँ उसको कौन सा अच्छा लग रहा है। दोनों वाइट कलर की थी, एक सोचा उनको भी गिफ्ट कर दूँ तो पहले उन्हीं की राय लेनी ज़रूरी समझी। और भैया ने ये हमें दे दिया। इसका प्राइस उन्होंने अप्रॉक्स 80 रुपीज़ बताया था, तो हमने वहाँ से 2 लिए उनसे ये और सेम ले लिए। एक मैंने सिस्टर को गिफ्ट कर दिया ताकि वो अपने रूम में लगा सके और एक मैं अपने घर के लिए ले गई पौंटा साहिब के लिए। और उसको लेकर के हम चल ही रहे थे, मैंने पैक करवा लिया उनसे अच्छे से बैग में और इसको लेके मैं आगे जाऊँगी। आप देखिएगा इसके साथ क्या हुआ रास्ते में, तो वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, व्लॉग को आगे तक देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा एग्जैक्टली मेरे ड्रीम कैचर्स का क्या हुआ था। दोनों को सेपरेट पहले पैक करवाने की कोशिश मैंने की थी ताकि दोनों अपने अपने हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से रख लें। तो ये छोटू सा दीदी को दिया, ये छोटू सा मैंने रखा। आपको कैसा लगा ये ड्रीम कैचर कमेंट करके बताइएगा। किसी को गिफ्ट देने का ये सबसे अच्छा तरीका है, पहले उनसे पूछ लीजिए आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसके बाद ही उनको दीजिए, नहीं तो बाद में वो उनको पसंद ना आए तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता है और आपको भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने लिए यहाँ से 2 ये ड्रीम कैचर्स और चल पड़े यहाँ से हम। और साइड में ही कुल्हड़ की लस्सी का भी स्टॉल था, वहाँ भी हम गए, कुल्हड़ की लस्सी भी हमने ऑर्डर करी। और हमारा जो लंच हमने ऑर्डर किया था वो इस समय हमारे लिए बनके तैयार है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। दीदी ने ली यहाँ से चंदन की लकड़ी, उन्होंने सोचा डेली चंदन को पीस के माथे पे तिलक किया करेंगे। अभी आपको दिखाया था हम तिलक करा के आए हैं, वो भी चंदन का ही तिलक हमने कराया था। और उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं और लंच करते हैं। लंच करने से पहले गाइस यहाँ पे टीवी था जिसमें इन्होंने कुछ वीडियो क्लिप्स थे जो कि ट्रॉली से बना करके लगाए हैं, तो उतना अच्छा क्लिप वो कैप्चर तो मैं नहीं कर पाऊँगी जब खुद मैं ऊपर जाऊँगी इस ट्रॉली के थ्रू। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उस टीवी का ही एक व्यू कैप्चर कर लूँ जो टीवी में हुई थी, तो वही कुछ मैं अपने दर्शकों को भी दिखा पाऊँ। सो दर्शकों देखिए आप भी, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। और ये वो भैया हैं जिनसे हमने सामान लिया और मैंने इनसे कहा भैया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आपकी ये शॉप की वीडियो देखने को मिले। तो उनसे मैं सब्सक्राइब करवा के आई अपना चैनल, जो कि मैंने वीडियो में भी रिकॉर्ड करा लिया और उनको बताया कि आप बाकियों को भी सजेस्ट कीजिए गाइज, अगर आपको भी कोई मिलता है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए ताकि मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए। और हम यहाँ से चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, थोड़ी देर बाद जाएंगे क्योंकि हमारा नंबर था 77-78 के अप्रॉक्स, जो कि अभी इस समय चल रहा था वो था 44, तो बहुत लंबा गैप था जिसके लिए 30 पैसेंजर्स और थे जो हमसे पहले जाएंगे। और यहाँ ऐसी भी VIP फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, अगर आप इंस्टेंटली ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप 600 रुपीज़ अप्रॉक्स पे करके पहले अपना नंबर लगा सकते हैं। बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने सोचा कि क्यों ना पहले यहाँ नीचे कुछ खा लें और उसके बाद ही हम ट्रैवल करने के लिए जाएं। तो इसी वजह से हमने कोई VIP टिकट्स नहीं ली, वॉक करने का टाइम नहीं था बिकॉज हमें मंदिर आगे भी जाना था, दूसरे मंदिर को भी हमने एक्सप्लोर करना है और बाकी एक्टिविटीज़ भी हमने परफॉर्म करनी है जो कि आने वाले व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगी। और गंगा जी से निकलते हुए हम ऑलरेडी लेट हो गए थे, इस वजह से हमें जल्दी निकलना पड़ा। और यहाँ से हमने जो ऑर्डर किया है वो हम लेकर के निकल रहे हैं और देखिए आप भी मेरे साथ आगे तक। दीदी आकर के बैठ गई, मेरी शॉपिंग कंटिन्यू थी और यहाँ मेरे फ्राइड राइस मंचूरियन पहुँच चुके हैं जिनको मैं खाऊंगी। और जो ट्रॉली से का व्यू मैं टीवी पे दिख रहा है बता रही थी, ये टीवी वाला व्यू है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए अभी हम जा रहे हैं, तो ट्रॉली वाला जो व्यू था वो मैंने कैप्चर करके आपको पहले ही दिखा दिया, जो कि हमें टीवी पे देखने को इस समय साक्षात दर्शन मिल रहे थे। तो आप भी देखिए हमारे साथ। सो ये था एरियल व्यू उस मंदिर का, चंडी देवी मंदिर का। और यहाँ हम खाना खाते समय इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इन्होंने सारा का सारा यहाँ का क्या व्यू है वो बताया हुआ है। ये ट्रॉलीज़ हैं, इस तरीके से यहाँ पे ट्रैवलिंग होती है, तो जो कि मैं अभी करूँगी और आपको अपनी वीडियो में अपनी लाइव ट्रैवलिंग पे दिखाऊंगी। और यहाँ से एग्जिट वाला रास्ता था, वापसी में यहीं से निकलते हैं और इसको डेकोरेट किया गया है कितने सुंदर से। और अब हम जा रहे हैं, हमारा नंबर आ गया था, तो अब हम अपनी ट्रॉली की तरफ निकल रहे हैं कि फाइनली अपनी ट्रॉली लें और हम भी ट्रैक करें।
तो काफ़ी लंबा रास्ता है जो कि पहले हमें वेट करना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है और अंदर जाकर के हमारा फाइनल नंबर आता है। पर्ची हमारे को साथ में रखनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं हमारे सामने कितने लोग हैं जो जा रहे हैं। मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रही हूँ, तो देखिए आप भी। लोग जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये लोग हैदराबाद से आए थे। हैदराबाद से ये अंकल आए हैं और ये देख रहे हैं कि ये कैमरे में क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हम इनसे बात कर रहे थे, इनको हिंदी नहीं आती थी, ये अपनी तेलुगु लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे, बट काफ़ी खुश थे माता रानी के यहाँ दर्शन करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं अपनी 4 धाम यात्रा को पूरा करने के लिए। आप भी आइए यहाँ पे। अंकल बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो मैंने कैमरे में इनको लेना अवॉइड नहीं किया। अपना स्पेक्स खोल करके अंकल खड़े हो गए कि लो मेरी फ़ोटो खींचो। अंकल तेलुगु में बोल रहे थे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट देख करके अंकल को बिल्कुल रजनीकांत वाला फील आ रहा था, जिस तरह से अंकल टशन में अपना स्पेक्स खोल करके फ़ोटो खिंचा रही हैं। और इनकी पूरी फैमिली के लोग हैं, लेडीज़ हैं पीछे, इन सब से हमने थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया। और आगे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि लाइन में खड़े हैं। हमें वेट करना पड़ रहा था, तो इतने समय वेट करने से बेटर है क्यों ना इनसे बात ही कर ली जाए, क्यों ना इनसे इंटरेक्शन ही कर लिया जाए। तो हम लोगों ने इनको भी रिकॉर्ड करना प्रेफरेबल समझा और अपने रास्ते में आगे बढ़ गए और आगे चल रहे हैं, वेट कर रहे हैं। आगे लाइन हमारी कब जैसे हटेगी और हम भी आगे बढ़ेंगे और ट्रॉली में जाने का हमारा भी नंबर आएगा। रजनीकांत सर को तो याद कर लिया, अब इस समय मैं पुष्पाराज की बात कर रही थी। झुकेगा नहीं वाला सीन जो है आप सबको ही याद होगा, कितना फेमस डायलॉग है उस मूवी का। तो अब हम आगे चल रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं दर्शन करने से पहले। फाइनली हम अंदर पहुंचे। यहाँ इन्होंने टिकट चेक करी और आप देख सकते हैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। कितने लोग एक टिकट पे अलाउड हैं, इन्होंने प्रॉपर चेक किया, उसके बाद ही सबको अंदर जाने दिया। और हम अंदर जा रहे हैं दर्शन के लिए। अब थोड़ी ही समय में हम भी ट्रॉली तक पहुँचेंगे। और अंदर आप देख सकते हैं छोटी सी शॉप थी जिसमें मैंने भी एक कॉइन खरीद लिया ताकि माता रानी को मैं अर्पित करूँ वो सिक्का और चल दिए आगे को। सो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा डर भी लगता है जब आप इसे हिल्स में जाकर के ट्रॉली के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितने श्रद्धालु जा रहे हैं। जय माँ चंडी देवी इतना बड़ा बैनर में लिखा हुआ है, चंडी देवी के दर्शन करने हम सब चले हैं। और ये देखिए आप ट्रॉली का लाइव व्यू। ये ट्रॉली हमारी ट्रॉली से पहले ऊपर निकली है और हम भी चल दिए, हम भी बैठ गए अपनी ट्रॉली में और आगे हम जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। फुल लॉन मस्ती हमारी जारी है। दोनों बहनें साथ में बैठी हैं और थोड़ा सा इस समय तो मुझे डर नहीं लगा, ना आते हुए लगा, बट मज़ा बहुत आ रहा था। सीनरी को कैप्चर किए बिना रहे नहीं रहा जा रहा था। तो अभी दीदी भी लाइव आए हैं, वो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और हम चले हैं यहाँ से घूमते फिरते एंजॉय करते हुए इस ट्रॉली के अंदर और पकड़ के बैठे हैं, बिकॉज़ डर भी लगता है कि हम कहीं गिर ना जाएं। और मुस्कुरा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नीचे का नज़ारा देख रहे हैं कितना ज़्यादा स्टीप है, कितना ज़्यादा गहरा है, नीचे खाई है। तो हम चले हुए हैं, साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो देखते रहिए मेरे साथ ये जर्नी वे टू चंडी देवी टेम्पल। चले हैं हम दर्शन करने माता रानी के। ऊपर जाकर के आपको दिखाएंगे चंडी देवी के दर्शन नज़दीक से। अंदर जाकर के रिकॉर्डिंग तो हम नहीं कर पाए, बट जितना भी हम सजो पाए अपनी नज़रों में उस पल को सजो के ले आए साथ में। और आप आना चाहें, आप दर्शन करना चाहें तो गाइस आप यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। इस नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ बना के रखी हैं ताकि सारे दर्शक यहाँ आए और इन्जॉय करें और एक्सप्लोर करें इन लोकेशंस को। और हम जा रहे हैं, साथ में हमारे पीछे पीछे और भी ट्रॉलीज आ रही हैं, तो देखिए आप साथ साथ ये नज़ारा और चलिए हमारे साथ। और ये देख सकते हैं आप यहाँ नीचे कितना सुंदर लग रहा है, देख करके ही समझ आ रहा है यहाँ का नज़ारा। और हम चल दिए हैं आगे घूमते फिरते मंदिर के दर्शन करने के लिए माता रानी के पास। अगर हमें बुलावा आया ही है तो क्यों ना हम इन माता को भी दर्शन करें।
गाइज मैं आपको ये जो डोर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये ट्रॉली में सेफ्टी का कोई एज सच मेजर नहीं है। आप अगर बैठे हैं इसके अंदर ट्रैवल करते हैं, आप साइड में पकड़ लीजिए, उसके वही कंफर्ट आपको सेव करेगा। और डोर भी इतना छोटा सा है, इमरजेंसी एग्जिट, तो गिरने का भी ठीक ठाक डर था। अगर पलट जाए, वैसे पलटेगा नहीं क्योंकि कंस्ट्रक्शन इसकी अच्छी कर रखी है। और सिस्टर और मैं हम दोनों चले हैं ऊपर, वेट कर रहे हैं कब जैसे ऊपर पहुंचते हैं। और इस समय आपको जाते हुए मैं पहाड़ी का लुक दिखा रही हूँ, वापसी में आपको दिखाऊंगी जब हम नीचे की तरफ चलेंगे, ट्रैवल करेंगे, ऊपर से वापस आएंगे नीचे पहाड़ी वैली वाले एरिया में, तब आपको नीचे गंगा माता का दर्शन कराऊंगी। कितनी सुंदर लग रही थी माता ऊपर से, और वो नज़ारा देखने से ही समझ आएगा आपको कि कितना सुंदर लग रहा है। तो पहले जाके दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर का भी लुक, कितना सुंदर मंदिर है ऊपर चंडी माता का। तो चलिए आप मेरे साथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। आसपास सारी जगह पहाड़ी पहाड़ थे, आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर पेड़ों में भी ज़्यादा पत्ते नहीं हैं क्योंकि ये थोड़ा रेतीला सा एरिया था, और पेड़ पौधे हैं पर दूर दूर हैं। और हम देखते चले हैं उनको, ऊपर से ट्रॉलीज नीचे आ रही हैं, पीछे आप देख सकते हैं उनको ट्रॉलीज को नीचे जाते हुए। और हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी सी नर्वस भी हो रहे थे बैठे बैठे, बट स्टिल ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, तभी पहुंचेंगे ऊपर डेस्टिनेशन में। और इस ट्रॉली में जाने का इंजॉयमेंट लेना भी ज़रूरी है, और मैं बार बार पकड़ ले रही हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था अंदर से, तो पकड़ के चलना इज़ बेटर। और फिर हम अब ऊपर फाइनली पहुंच जाएंगे थोड़ी सी देर में, और इन लोगों को बाय बाय अलविदा करते हुए हम चले हैं ऊपर। आपको मंदिर का दर्शन हो रहा है, वहाँ ऊपर मंदिर है। और चलिए आप और हम यहाँ शाउट करते हुए चले हैं कि हाँ, अपनी एक्साइटमेंट को हम शाउट कर करके निकाल रहे हैं। तो पहुंचने ही वाले हैं, आपको दिखता है पीछे कि वो लोकेशन है जहां पे हमारी लैंडिंग होगी, और हम इस लिफ्ट से नीचे उतरेंगे और जाएंगे दर्शन करने के लिए। दर्शन करते जाते हुए रास्ते में कितना सुंदर नज़ारा आया, हमें हनुमान जी दिखे। हनुमान जी कैसे दिखे वो तो वीडियो देखेंगे आप, तभी आपको समझ आएगा कि हनुमान जी का अवतार हमें क्या देखने को मिला। तो देखिए वीडियो में आगे और एंजॉय कीजिए। यहाँ से उतरे अभी हम इस लिफ्ट से, और उतरते ही साइड में हो गए। साइड में जाकर के हमने स्पेस लिया और चले गए हम दर्शन करने के लिए। तो देखिए हनुमान जी जो कि सामने साक्षात आपको देखने को मिल रहे हैं। जय श्री हनुमान। दुर्गा माता तेरे को बेटा दे, गंगा मैया वैष्णो माता गुड़िया रंग। जय हमारे बेटे दुर्गा माता के दरबार में ये को लौटे की दान भी करा दे जाने मेरे बच्चे। भगवती माता तेरी झोलियां भर दे, गंगा मैया महामाई। बहुत प्रेम से बोलो जय माता। सो गाइज आपने हनुमान जी के दर्शन तो किए, और हम चल दिए हैं अभी अपनी माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो अभी इसी रास्ते से हम जा रहे हैं। साइड में आपको दिखाती हूँ, हमें एक लंगूर देखने को मिला। तो आप देखिए लंगूर क्या कर रहा है यहाँ बैठ करके। तो थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ, उसकी हरकतें आप भी देखिए और इंजॉय कीजिए। ये लंगूर यहाँ पे किसी का प्रसाद लेकर के बैठ गया है, किसी के हाथ से छीन लिया होगा और इस पेड़ में जाकर के कितने मजे से खा रहा है। देखिए आप इसको। आपको हनुमान जी के दर्शन करा दिए, लंगूर आपको दिखा दिया, और यहीं पे आगे काफी सारे बंदर भी हैं। तो बंदरों को मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले चलती हूँ मंदिर की तरफ। और सामने आपको मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। ये है चंडी देवी का मंदिर जो कि हरिद्वार के एकदम अपोजिट है। यहाँ पे लंगूर आप देख सकते हैं कितने सारे हैं, जो कि ब्लैक इनका चेहरा होता है और शरीर इनका सफेद होता है। और यहाँ पे देखिए छोटा सा लंगूर अपनी माँ के पास बैठ करके खेल रहा है, तार के ऊपर चढ़ रहा है और पूरी मस्ती कर रहा है। कितने अच्छे से इस तार को इसने पकड़ा है। इनकी पूंछ देख सकते हैं आप कितनी लंबी होती हैं, और लटक लटक के मजे कर रहा है। कभी इधर को आ रहा है, कभी उधर को जा रहा है। तो मैंने भी इसको रिकॉर्ड करने से पीछे नहीं हटी, और इसकी मस्ती को सब कुछ रिकॉर्ड करके आपको ब्लॉग में दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे ये दोनों लंगूर, माँ बेटा और बेटी जो भी है ये। तो इसके बाद हम चलते हैं अब आगे को, और ये वही अंकल हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं जिनको मैं कह रही थी रजनीकांत। तो अब चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं फाइनली। तो गाइस फाइनली हम ट्रॉली से ऊपर और मंदिर का निर्माण अपनी बांधी हुई है, तो हम भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। सामने पीने का पानी भी है, नीचे हनुमान जी के भी दर्शन हुए। सुंदर हनुमान जी केसरी रंग से रंगा हुआ था। भी काफी सारे रास्ते में थे, और अभी यहाँ यमुना वाली शुरू होगी, क्योंकि
वॉशरूम की मर जाती है। मिलते हैं आगे। ये हमारे साथ ये हमारे साथ रास्ते में हमें मिले हैं, काफी जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। गाइस, इस समय मैं बिल्कुल मंदिर के दरबार के सामने थी जहां मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और ये अंकल आंटी काफी स्वीट थे, एकदम से आए, बोलते हमें भी आपके साथ फोटो खिंचानी है, तो मैंने इनके साथ फोटो खिंचाई और अपने ब्लॉग में इन सबको लिया। आप देखिए, ये गुजरात से ही आए हैं, मुझे काफी अच्छा लगा इनसे बात करके, तो मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा रही हूँ। आपको भी ऐसे कोई मिले तो उनके साथ फोटो खिंचाइए और सबसे प्यार से बात कीजिए, अपना समय अच्छा रखिए। हम चल दिए हैं दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं भक्तजनों की आगे कितनी लंबी लाइन लगी है और यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे मंत्रास लिखे हैं जो कि संस्कृत में हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से मंत्र का उच्चारण कीजिए, और संस्कृत में है इस वजह से थोड़ा समय आपको ज़रूर लगेगा समझने में, बट यहाँ सारे माता रानी से रिलेटेड मंत्रास यहाँ लिखे हैं, तो आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और हम चलते हैं आगे ताकि हम दर्शन कर पाएँ, और दर्शन करके फिर फ्री हूँ आज यहाँ से निकले वापस। बट इस समय जाने की खुशी है कि हम मंदिर में दर्शन करने पहुँचे हैं माँ चंडी देवी के, तो आप भी चलिए मेरे साथ, आपको भी मैं दर्शन कराती हूँ आगे, साथ में बने रहिए। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं ऊपर चंडी देवी के पास, जो कि यहाँ पे विराजमान है इस भवन में। आप भी देख सकते हैं चंडी देवी के मैं आपको साक्षात दर्शन करा रही हूँ। ज्यादा क्लियरिटी से तो नहीं दिखा पाई, पर जितना दिखा पा रही हूँ देखिए। देवी के दर्शन करके अब हम यहाँ से निकल ही रहे थे कि हमने पीछे मुड़कर देखा। यहाँ पे हमें बहुत गंदा लगा। साफ सफाई का एक समय है, उसी समय सफाई होती है, पर मुझे बहुत बुरा लगा ये देख करके। हमने वहाँ झाड़ू देखा, झाड़ू उठाया और खुद ही हम वहाँ सफाई करने लग गए, क्योंकि मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। पूरे रास्ते में प्रसाद ही प्रसाद गिराया हुआ था, किसी के पाँव के नीचे आ रहा था। तो देखिए आगे हमने किस तरीके से सो गाइस, आप भी अगर किसी मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं या मस्जिद में जाएं, अगर आपको लगता है वहाँ प्रसाद इस तरीके से नीचे गिरा है तो प्लीज़ अपनी सेवा दीजिए, वहाँ पर सफाई कर दीजिए। बिकॉज अगर वो प्रसाद माता रानी को या भगवान जी को चढ़ाया है और इस तरीके से वो किसी के पाँव के नीचे आ रहा है तो वो उसका अपमान है। कभी भी हमें इस तरीके से उसको दिखता है तो उसको साफ कर देना चाहिए। थोड़ी सी सेवा करने में कुछ कोई घिस नहीं जाता, इसलिए इतना सा उठा करके अगर हम खुद भी कर देंगे तो वो एक तरह से पुण्य का ही रूप माना जाता है, जो कि हमसे जितना हो पाया उस समय हमने तो करने की कोशिश करी। हमारे साथ जो बाकी लोग भी थे वो भी हमारी हेल्प कर रहे थे, कोई प्रसाद बांटने लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था उस दिन वहाँ पर। तो इस वजह से हो सकता है कि सफाई समय से ना हो पाई हो, बट हमने जितना हुआ हमसे हमने उतनी करने की कोशिश करी। और उसके बाद अपने आप क्लीन करने के बाद हम वहाँ से चल दिए। बट जैसे ही हमने क्लीन करके हटे थे उतने में वहाँ और जो कर्मचारी थे वो लोग भी आ ही गए थे, तो हमने भी किया और उसके बाद हम चल दिए यहाँ से। और आगे जाते हुए रास्ते में मैं आपको दिखाती हूँ पिलर्स के ऊपर कितने अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखे हुए हैं। जितना मुझसे रिकॉर्ड हो पाया उतना मैंने रिकॉर्ड करके अपने ब्लॉग में आप सभी को दिखाने के लिए कोशिश की है। तो देखिए आगे आप, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मेरे साथ अब वापस चलते हैं नीचे को, जहाँ जिस रास्ते आए हैं उसी रास्ते तो नहीं, पर वापस चलते हैं नीचे की तरफ, ताकि ट्रॉली लेकर के अपने घर को जाएं हम। हर जगह वॉल के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव कोटेशंस, कुछ मंत्र ये सब लिखा हुआ है संस्कृत में, जो कि हमने वहाँ पढ़ने की कोशिश करी और चलते गए वहाँ से वापस आने के लिए। और नीचे जाकर के एक और जगह थी जहाँ पे कुछ आरतियाँ लिखी हुई थी जो कि मैंने रिकॉर्ड करी हैं, तो देखिए आप वो भी।
गाइस अभी हम वापस चल दिए थे और रास्ते में हमारा दिल हुआ आइसक्रीम खाने का। हमने शॉप से आइसक्रीम ली और आगे ही जाकर के हमने देखा कि रास्ते में इतना सारा कचरा लोगों ने फेंका हुआ मंदिर के सामने, और डस्टबिन है वहीं पे जहाँ से आइसक्रीम हम लेकर के चले हैं, और उसी के आगे लोगों ने इतना डस्ट में इतना कचरा मंदिर के बाहर परिसर में वहाँ रास्ते में फेंका हुआ है। तो मुझे देख के बहुत दुख हुआ। मैं रिकॉर्ड भी किया मैंने, और उसको मैंने इस वीडियो में भी अटैच किया है। तो देखिए आप भी क्या हाल है मंदिर के। इतना सारा कचरा है, पानी की बोतल, लेस के छिलके, फिर जूस की बोतल्स, जो खाया वहीं फेंक दिया है। मैंने भी आइसक्रीम ली थी, बट जब मेरी आइसक्रीम ख़त्म हो गई उसका छिलका रैपर संभाल के रखा, फाइनली नीचे आकर के ही उसको डिस्पोज किया था। सो अब दर्शन करके हम निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं वापस। आगे जाते हैं, नीचे जाके दिखाती हूँ। फिर लंबी लाइन में वेट करने के बाद फाइनली हमें हमारी ट्रॉली मिली और हम चल दिए नीचे की तरफ, लोगों को बाय बाय करते हुए, अलविदा करते हुए इस लोकेशन को, और पूरा एंजॉय करते हुए, देखते हुए इस जगह को। और इतना हमने एंजॉय किया, इन मोमेंट्स को यादों में बसा लिया। आप देख सकते हैं हम कितना हंस रहे हैं। एक्चुअली हम सबको आवाज़ें लगा लगा के बाय कर रहे थे, जिसके मैंने वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि मुझे सही लगा। और हम चल दिए हैं नीचे। आप पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है गंगा नदी का, और वो हरिद्वार लोकेशन आपको पीछे दिख रही है। और हम कोयल की आवाज़ें निकाल रहे थे मधुर मधुर, साथ में अपनी आइसक्रीम को खा रहे थे जो हमने पीछे ली थी। और आइसक्रीम खाने के बाद जो आइसक्रीम का रैपर था उसको हमने संभाल के रखा, नीचे जाकर के ही उसको डिस्पोज किया। ऐसे हमने इन ओपन एरिया में नहीं फेंका। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, आप प्लास्टिक का यूज़ करते हैं या फिर किसी भी चीज़ का रैपर होता है उसको यहाँ वहाँ मत फेंकिए, उसको प्लीज़ डस्टबिन में डिस्पोज कीजिए, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट गंदा होता है उससे। और जितना हो सके उसको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व कीजिए अपने इन्वायरमेंट को। और हम लोगों को बाय करते हुए चले थे, लोग भी हमें देख करके खुश हो रहे हैं कि हम उनको बाय बाय कर रहे हैं। तो वो जा रहे हैं अपने दर्शन के लिए, और बीच में कुछ खाली ट्रॉलियाँ भी जा रही थी। और इस तरीके से ही हम अपना सफ़र को पूरा करते हुए नीचे की तरफ पहुँचे। और यहाँ नीचे मुझे मोर दिखे, मैंने सोचा कि मैं मोरों को रिकॉर्ड करूँ। पहले तो वो कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहे थे, पर थोड़े ही समय के बाद मोर का इतना अच्छा क्लियर लुक आया, वो आप देखिए वीडियो में, आपको भी देखने को मिलेगा। बस साथ में बने रहिए। मोर के काफ़ी अच्छे नियर बाय लोकेशन से मैं आपको उनके मोरों के दर्शन कराऊंगी। तो पिकॉक्स जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, देख सकते हैं ये मोर का जोड़ा था। 2 मोर थे, इतने सुंदर लग रहे थे ये, जो कि वीडियो में इतने क्लियर आए हैं। तो मुझे देखने के अच्छे लगे, मैंने सोचा आप सबको भी दिखाऊं। और अब फाइनली हम अपनी लोकेशन में नीचे पहुंचने ही वाले हैं, और माथे पे हमारे तिलक सिजोया हुआ है, जो कि हनुमान जी के मंदिर में ऊपर हमने लगवाया था माथे पर। और काफ़ी अच्छे मंदिर थे, छोटे छोटे ऊपर ही, जहां अभी दर्शन करके हम अभी आए हैं। आप भी आएंगे कभी हरिद्वार तो चंडी माता के मंदिर भी आप आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं इन मंदिरों में, जो कि यहाँ पे बने हुए हैं और देवी देवताओं का यहाँ वास है। तो चलते हैं, अपनी जर्नी को ख़त्म करते हैं, यहाँ से निकलते हैं इस जो लोकेशन से, और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए अभी हम यहाँ से चल पड़ेंगे, जो कि आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। इस व्लॉग में मैं आपको यही दिखा रही हूँ, चंडी देवी का मंदिर। और इन्जॉय करते हम पहुँच रहे हैं, लोगों को बाय बाय करते, लोग भी हमें बाय कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। तो इस जर्नी को, आज की जर्नी को यही ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे कल एक फ्रेश व्लॉग के साथ, और व्लॉग को पूरा देखिएगा। फाइनली आइसक्रीम खाते हुए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ट्रॉली नीचे नीचे चले जा रही है। वेटलेसनेस की वजह से थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पर आइसक्रीम का टेस्ट खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। चॉकलेट आइसक्रीम खाते हुए हम चले हैं, और इस समय भी आइसक्रीम को देख करके दिल कर गया था आइसक्रीम खाने का, बट चलो कोई बात नहीं, वॉइस ओवर कंप्लीट करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं माँ गंगा जी का दर्शन। आप सामने ही देख सकते हैं वहाँ कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है, और ट्रॉली पे ट्रॉली ऊपर की तरफ जाए जा रही है, हमारी ट्रॉली नीचे उतर रही है। इतने में ही मुझे दर्शन हुए 2 मोरों के, जो मोर रंग बिरंगे पंखों के साथ यहाँ पे घूम रहे हैं। जब उनको देखा हम भी उनको देखते ही रह गए, और सोचा क्यों ना उसको वीडियो में रिकॉर्ड करके एक सेपरेट क्लिप बनाया जाए और अच्छे से आप सबको दिखाया जाए। तो देखिए आप इस वीडियो में 2 मोरों का जोड़ा किस तरीके से यहाँ रास्ते में घूम रहा है, और इतना सुंदर लग रहा है रास्ते में घूमता हुआ ये मोरों का जोड़ा। तो देखिए आप आगे।
तो फाइनली ट्रॉली की हाइट अभी नीचे आ चुकी है। हम ट्रॉली से उतरने के लिए तैयार है और जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। खुश हुए जा रहे हैं लोगों को बाय करते करते, और लोग भी देखे जा रहे हैं, हमें बाय कर रहे हैं कि वो ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रॉलियाँ जा रही थी और जाने में जितना डर था आने में उससे ज़्यादा डर लग रहा है। एकदम से वेटलेसनेस वाला फील आता है, बट इंजॉय काफ़ी करते हैं। टिकट वर्दी है अगर आप 250 रुपीज़ स्पेंड करके ऊपर जाते हैं ट्रॉली के थ्रू। तो हम गए थे, हमने काफ़ी फन किया और अब फाइनली नीचे हम पहुंच चुके हैं। जो आइसक्रीम हमने खाई थी उसका रैपर मैंने अब डस्टबिन में डाल दिया, और प्लीज़ आप भी ऐसा ही कीजिए। मंदिर में हर जगह कचरा फैलाया हुआ था लोगों ने। आप मंदिर जाते हैं तो प्लीज़ डस्टबिन हर दूसरे मोड़ पे होते हैं, डस्टबिन में ही डिस्पोज कीजिए अपना यूज़ किया हुआ स्टफ़। ले लो ना वहाँ से एप्पल वाले भैया आप बैठ रहे। सो गाइज ये सामने आपको दिख रहा है, ये है टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व राजा जी टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पे टाइगर्स, ऑब्वियसली टाइगर रिजर्व है तो टाइगर्स ही होंगे। सो गाइज फाइनली हम मंदिर वाली लोकेशन से आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। इस समय हम थे अपने रास्ते के बीच में जहां हम रुके हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। छोटों से प्यार करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें और खुद का ध्यान रखिए गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। कल मॉर्निंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, sayonara, सी यू टुमारो।